रूस में एक और रहस्यमयी मौत हुई है। आखिर पुतिन के सबसे करीबी दोस्त और कभी उनके संभावित उत्तराधिकारी माने जाने वाले सर्गेई इवानोव की मौत कैसे हुई? अगर ये सामान्य मौत थी तो क्रेमलिन इसकी वजह बताने से क्यों बच रहा? क्या सिर्फ संवेदना जताकर कहानी खत्म हो जाती है या इसके पीछे कोई ऐसी परत है जिस पर रूस चुप्पी साधे हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस शख्स को कभी पुतिन के बाद रूस का राष्ट्रपति माना जाता था, वो सत्ता की दौड़ से आखिर बाहर कैसे हो गया? आज की इस वीडियो में जानेंगे पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी की पूरी कहानी, जिसके अंत ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले सर्गेई इवानोव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। सर्गेई इवानोव रूस के रक्षा मंत्री रह चुके थे। उन्हें कभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। वे 73 साल के थे। खास बात यह है कि क्रेमलिन ने बताया कि इवानोव की मौत शुक्रवार को हुई, लेकिन मौत की वजह या अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन क्रेमलिन इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे रहा। हालांकि पुतिन ने इवानोव के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रूस समेत सोशल मीडिया में इस बारे में चर्चा हो रही है। पुतिन ने 2001 में इवानोव को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया था। इवानोव भी रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के उत्तराधिकारी थे। इवानोव 2007 तक इस पद पर रहे और चेचन्या में दूसरे युद्ध के दौरान कामकाज संभाला, जिसमें उस इलाके के अलगाववादी कोशिशों को कुचल दिया गया था। लेनिनग्राद में जन्मे इवानोव ने केजीबी में नौकरी की। यहीं पर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती हुई। दोनों केजीबी के लेनिनग्राद डायरेक्टोरेट में साथ काम किया। 1998 में जब पुतिन एफएसबी के प्रमुख बने तो इवानोव उनके डिप्टी बने। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद इवानोव ने अहम पद संभाले। इन पदों में सुरक्षा परिषद सचिव, रक्षा मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख शामिल हैं। वे सिलोविकी के प्रमुख चेहरे थे। सिलोविकी सुरक्षा एजेंसियों से आए अफसरों के शक्तिशाली समूह को कहा जाता है। एक समय उन्हें पुतिन का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता था। पुतिन के साथ उनका रिश्ता केजीबी के दिनों से गहरा और विश्वास आधारित था। पुतिन उन्हें अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में गिनते थे। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, जिससे नज़दीकी होती है उसी से अविश्वास भी होता है। इवानोव को रूस के सर्कल में सोवियत जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। इवानोव के करियर में हुई तरक्की का काफ़ी हद तक श्रेय पुतिन के साथ उनकी पुरानी दोस्ती को जाता है। दोनों दोस्त पहली बार 1970 के दशक के आखिर में केजीबी अफसरों के तौर पर मिले थे। दोनों ने सोवियत जासूसी केंद्रों में काम किया। पुतिन पूर्वी जर्मनी में थे और इवानोव की तैनाती फिनलैंड और केन्या में थी। पत्रकार मिखाइल जिगर ने अपनी किताब ऑल द क्रेमलिन मेंस में लिखा है कि वो एक आदर्श सोवियत जासूस हैं। आप उन्हें भीड़ में अलग से नहीं पहचान सकते। वह द मैट्रिक्स के एजेंट स्मिथ जैसे हैं, नाम में भी और शक्ल में भी। 1990 के दशक में रूस की दो मुख्य खुफिया एजेंसियां एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और एसवीआर फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, उन्हें पाने के लिए होड़ होड़ थी। एसबीआर में इवानोव को यूरोपीय विभाग का पहला डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया और 40 साल की उम्र के शुरुआती दौर में ही वह सबसे कम उम्र के जनरलों में से एक बन गए। लेकिन इस एजेंट को पाने की होड़ में जीत एफएसबी की हुई जब पुतिन उसके प्रमुख बने। 1998 में उन्होंने इवानोव को अपना डिप्टी नियुक्त किया, जिससे एजेंसी का एनालिटिकल काम मजबूत हुआ। जब पुतिन प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इवानोव को रूसी सुरक्षा परिषद का प्रमुख नियुक्त किया। जब 2008 में पुतिन ने कार्यकाल की सीमा के कारण पद छोड़ने और प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया तो इवानोव को उनका सबसे संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लेकिन पुतिन ने अपने एक और पुराने सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव को अपनी जगह काम करने के लिए चुना, ताकि 2012 में राष्ट्रपति पद पर वापसी कर सकें। कुछ जानकारों का मानना था कि पुतिन ने इवानोव की उम्मीदवारी को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इवानोव बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और उन्हें डर था कि वे राष्ट्रपति पद पर बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। इवानोव 2007 से 2011 तक उप प्रधानमंत्री के तौर पर पुतिन के साथ रहे और फिर 2011 से 2016 तक क्रेमलिन के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया। 2016 में इवानोव को पर्यावरण संरक्षण और परिवहन के लिए राष्ट्रपति का विशेष दूत नियुक्त किया गया। इस पद का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था और इसे ज़्यादातर लोग सम्मानजनक रिटायरमेंट के तौर पर देख रहे थे। उन्होंने इस साल के शुरुआत में ये भी पद छोड़ दिया था। यूक्रेन में मॉस्को की सैन्य कार्रवाई के जवाब में रूस के अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ इवानोव पर भी अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे में सर्गेई इवानोव की कहानी सिर्फ एक नेता या पूर्व रक्षा मंत्री की कहानी नहीं है, बल्कि रूस की सत्ता, खुफिया तंत्र और व्लादिमीर पुतिन के सत्ता तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की कहानी भी है। क्रेमलिन ने निधन की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन मौत की वजह पर चुप्पी बरकरार है।
ऐसे में जब तक आधिकारिक तौर पर और जानकारी सामने नहीं आती, किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि सर्गेई इवानोव का नाम रूस की राजनीति और पुतिन के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों की सूची में हमेशा याद किया जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।